कि हम लोगों का रेलवे स्टेशन जो पवाखाली बनेगा इसका नाम असरार नगर पवाखाली होना चाहिए। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, रेलवे अधिकारी भी एक्सेप्ट किया, डीएम साहब ने भी कहा नहीं ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, वो एमपी रह चुके उसको कुछ ज़माने में वो भी थे। सारी बातें उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और लिखा भी गया। तो लिखने के बाद हम लोग सोचे कि जब रेलवे स्टेशन का नाम ये क्या करेगा, बोर्ड में नाम लिखा जाएगा तो उस पर असरार नगर पवाखाली होगा, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि सिर्फ पवाखाली लिखा गया है। आप देख रहे हैं केवल सच। आज का जो ये धरना प्रदर्शन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग धरना नहीं, यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया है। ये जो रेलवे स्टेशन पवाखाली है, आज से 1.5-2 साल पहले हमारे जिला पदाधिकारी महोदय जो थे उनके ज़रिए से और उसके अलावा रेलवे के जितने भी अधिकारी लोग थे सब लोगों को लेके कांटा कब्रिस्तान जो यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक बात हुई थी। वो कब्रिस्तान की जगह को इन लोगों ने एक्वायर किया था, जो कि हमारे इलाके के बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। तो ज़मीन रिक्वायर के बाद जब हम लोगों ने काम को बाधित किया था, रोका था कि भाई ये बिल्कुल यहाँ के कब्रिस्तान को मिसमार करके आप इसको इसके पर पटरी बिछा रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर ये बने, ब्रिज बने, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद जब ये बात काफ़ी दिन रुक गई थी, ये काम रुका हुआ था, तो डीएम साहब भी आए, जिला अधिकारी, उसके अलावा जितने भी रेलवे के अधिकारी थे, जीएम सीओ सब आए थे। सबकी मौजूदगी में और तकरीबन 500 ग्रामीण मौजूद थे। वहाँ पर ये बात तय हुई थी। हम लोगों ने उसके एवज़ में ये कहा था कि देखिए हमारे इलाके का मशहूर आलिम दीन भी है और इस इलाके में 2 मरतबा सांसद रहे और तालीमी मैदान में भी उन्होंने इनकलाब बर्पा किया, जिनका नाम मौलाना सलाउल हक कासमी है। हम लोग ये चाह रहे थे, हम लोगों ने मुतालबा किया कि हम लोगों का रेलवे स्टेशन जो पवाखाली बनेगा इसका नाम असरार नगर पवाखाली होना चाहिए। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, रेलवे अधिकारी भी एक्सेप्ट किया, डीएम साहब ने भी कहा नहीं ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, वो एमपी रह चुके उसको कुछ ज़माने में वो भी थे। सारी बातें उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और लिखा भी गया। तो लिखने के बाद हम लोग सोचे कि जब रेलवे स्टेशन का नाम ये क्या करेगा, बोर्ड में नाम लिखा जाएगा तो उस पर असरार नगर पवाखाली होगा, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि सिर्फ पवाखाली लिखा गया है। अब क्या मांग करते हैं? हम लोग ये डिमांड करते हैं हुकूमत बिहार से, नीतीश कुमार जी से, कि अपने कैबिनेट में इसको पास करें और इस रेलवे स्टेशन का नाम असरार नगर पवाखाली रखा जाए। और उसके बाद अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली में भी हम लोग जा करके इसको पास कराने का काम करेंगे। जो बुनियादी तौर पर पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है, इसके बाद हम लोग जाएंगे पटना, पटना से उसके बाद जाएंगे दिल्ली, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग ये पास कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और इस स्टेशन का नाम असरार नगर पवाखाली रखा जाएगी। आपके इस कार्य में यहाँ के जनप्रतिनिधि काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने तो वीडियो के ज़रिए से ऐलान कर दिया था कि एक हमारा शुरुआती प्रोग्राम है, अभी हम बड़ा प्रोग्राम नहीं किए थे। उसके लिए हम माइक पर ऐलान करा देते तो प्लेटफार्म पर जगह नहीं रहती। हमने एक मुख्तसर किया और सुबह वायरल हुआ वीडियो, तो अभी कुछ लोग ही आए हैं। उसके बाद इसके बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता ऐलान भी लगेगा और काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। तो अभी तो शुरुआती दौर है। इस राय से आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, कि हमारे इस इलाके के अंदर जो है बहुत बड़ी मौलाना का कुर्बानी रहा है, और मौलाना जब तक इस दुनिया में हयात से रहे, मौलाना जो है काफ़ी लोगों के, बच्चे बड़े बुजुर्ग के लोगों के दिलों के अंदर जो है एकदम जगह बनाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी बताया कि जब ये काम का बुनियाद यहाँ डाला गया और जैसे ही मतलब ये रास्ता कब्रिस्तान होके निकल रहा था, उस वक्त जो ये सारी चीज़ हो गया था, होने के बाद उसी वक्त जो है ये उन लोगों ने मंजूरी भी किया कि ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हैं उसी तरीक़े से जो है ये स्टेशन का नाम रखा जाएगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि स्टेशन का नाम जो है असरार नगर पवाखाली रखा जाए, ताकि हमारे जो है आगे आने वाला पीढ़ी जो है इस चीज़ को याद रखे कि नहीं, हम लोगों ने जो है मौलाना के दिल के अंदर जो है, मौलाना हमारे अंदर मौलाना जो है अपने दिल के अंदर हम लोगों के लिए कितना बड़ा जगह बनाया था। तो आज तो बहुत कम मिकदार पे लोग आए हैं कि एक पहला दिन है, और इससे पहले भी एक छोटा सा ऐलान किया गया था कि लोग आए ताकि और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन अभी ये शुरुआती है। अगर यहाँ से अगर जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि नीतीश कुमार जी का नाम लिया, और अगर दिल्ली अगर पहुँचना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिल्ली भी पहुँचेंगे। जी, मेरा नाम सोहेल अख्तर है। मांग हो रही है कि पौवाखाली रेलवे स्टेशन को असरार नगर पौवाखाली होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा नाम है शबाब आलम
और हम लोगों के तरफ से ये बहुत बड़ा ही डिमांड है और मुफ्ती अतहर जावेद के सरपरस्ती पर हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़ें और मौलाना इसरार के नाम पर जो है ये स्टेशन बिल्कुल हमेशा के लिए कायम होना चाहिए, क्योंकि समाजी और सियासी एतबार से वह हमारे आलिम दीन इस तरह इस इलाके से गुजरे हैं कि आए नस्ल तक उनको याद करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसका पहचान के लिए उनके नाम के लिए जो इस स्टेशन को असरार नगर पौवा खाली के नाम से जो है इसको इंतखाब किया जाए, हमारा ये डिमांड है। जुमला बोल दीजिए, नहीं होना चाहिए, हम तायद करते हैं। जी मोहम्मद फारूक है और हमारा दिली ख्वाहिश यही है जो मुफ्ती साहब ने कहा है और हमारे एमपी साहब से भी दरख्वास्त है कि इसमें मुफ्ती साहब की साथ दें और मौलाना जो असरार साहब है ये हमारा बहुत ये पहुँचे, अगर बुजुर्ग भी अगर कहेंगे तो कम है और ये किशनगंज के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ दे के गया वो। अभी हम चाहते हैं तो उनके नाम से ही स्टेशन रहे और उसे ही जाना जाए। ये हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे मुख्यमंत्री है जब उन तक बात जाए और उस काम को इस काम को जल्दी ये कर पास कर दे। अगर नहीं करते तो अगर हमें दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा, इंशाल्लाह हम दिल्ली तक भी पहुंचेंगे, ये रखते हैं।